डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी कब दिया था? 1808 में, ठीक है ना। वहीं कड़ी की शुरुआत है। महर्षि कनाड पहले बोले, उसको डेमोक्रिटस ने और लिसिफस ने बोला, उसी को फिर डाल्टन ने बोला। इसी तरह चलता है। ऐसा थोड़े कि एक दिन में कोई चीज़ थोड़े बन जाता है। पहले इस दुनिया में लोग आया तो पहले लोगों ने क्या, जंगल में रहना शुरू किया, पेड़ पर रहना शुरू किया, उसके बाद झोपड़ी में रहना शुरू किया, उसके बाद खपड़ा का घर बनाया, खरपतवार घर, उसके बाद खपड़ा का घर, आज देखो बिल्डिंग बन रहा है, एक से एक बिल्डिंग बना। तो धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है। तो डाल्टन ने पहली बात बोला, क्या बोला पहली बात? ऑल दी मैटर्स आर मेड बाई all the matter are made by atoms, a small particle atoms। ये डाल्टन ने पहली बात बोला। तो क्या ये डाल्टन का अपना खुद का बात है? कनाड साहब का। कनाड साहब जो बात बोले थे, ऑल दी जितना पदार्थ है परमाणु से बने हुए हैं। ये भी बोला ऑल दी मैटर आर मेड बाई ए स्मॉल पार्टिकल मैटर एटम। स्मॉल पार्टिकल लगा दिया कि स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड मैटर मेड बाई ए स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। इसी को डाल्टन एटम बोला। डेमोक्रिटस ने एटमोस बोला। तो ये अपना क्या दिए हैं जी? ये अपना क्या दिए? अपने हिसाब से क्या दिए? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सब कुछ आप नए दे सकते हैं, कुछ दूसरे किसी का भी आप ला सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा बात ये क्या बोलता है? एटम्स आर इनडिविजिबल। क्या ये बात हमारे महर्षि कनाड साहब नहीं बोले थे? बोले थे। तो दो बात तो वहीं से चुरा लिया ये। मेटर आइटम्स आर इनडिविजिबल। लेकिन अभी एटम को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अभी तो आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे, अभी इसी चैप्टर में आगे, इसी क्लास में आगे पढ़ेंगे। एटम के अंदर रहता है इलेक्ट्रॉन, रहता है प्रोटॉन, रहता है न्यूट्रॉन। अभी इलेक्ट्रॉन का भी टुकड़ा हो गया है, प्रोटॉन का भी हो गया है, ठीक है ना। तो ये बात थोड़ा सा तुम लोग को ये लगेगा। तीसरा बात बोला है, एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड, ना तो एटम को बना सकते हैं और नॉट डिस्ट्रॉय, ना हम लोग बर्बाद कर सकते हैं, ये बोला। तो क्या इनका अपना बात है? ये कहाँ से लिया है? लेवाइजर से। लेवाइजर ने बताया मास नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी मास ऑफ प्रोडक्ट। वहीं ये डाल्टन ने बोल दिया कि देखिए भैया, एटम को ना तो हम बना सकते हैं, ना हम बर्बाद कर सकते हैं, ना खत्म कर सकते हैं। जित नेचर बनाता है, नेचर ने बनाया, बस एटम बदलेगा, एटम बदलेगा, एक रूप से दूसरा रूप बदलेगा। चौथा बात ये बोलता है, एटम्स ऑफ वन मैटर या ऑब्जेक्ट आर सेम इन कलर एंड साइज। माने ये एक ऑब्जेक्ट है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मार्कर एक ऑब्जेक्ट है, देखो जी ये मार्कर एक ऑब्जेक्ट है। तो डाल्टन के अनुसार इसका जितना एटम रहेगा ना, सब सेम साइज का होगा, सेम कलर का होगा। लेकिन बाद में यहाँ पे डिमेरिट आएगा। देखिए अभी ये डिमेरिट बताते चल रहे हैं इसी में। पहले डिमेरिट यहीं आएगा, एटम्स आर इंडिविजुअल ऑफ द डिविजिबल है, ये डिमेरिट एक हो गया। जब हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का डिमेरिट्स पढ़ेंगे लोग, तो पहले डिमेरिट यहीं पढ़ेंगे कि डाल्टन के अनुसार एटम को डिविजिबल नहीं कर सकते हैं। एटम कैन नॉट बी डिवाइड, बट नाउ द एटम इज डिविजिबल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये एटम्स डिविजिबल है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, डाल्टन के अनुसार एक मैटर रहेगा, अगर एक ऑब्जेक्ट रहेगा ना, तो सभी इसका एटम होगा, एक एक कलर का होगा, एक एक साइज का होगा, एक एक प्रॉपर्टी का होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। क्या एक आदमी का 5 को बेटे था, 5 बेटवा एक एक टाइप का होता है? नहीं होता है। कोई पढ़ने में तेज, कोई कमजोर, कोई झगड़ालू, कोई कुछ होता है। तो ये डाल्टन के अनुसार ये भी एक अलग डिमेरिट आएगा। एक ऑब्जेक्ट के दो एटम थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकते हैं। गलत बोला, यही डिमेरिट्स है। पहले डिमेरिट यहाँ, दूसरा का डिमेरिट यहाँ। पांचवा चीज बोला, एटम्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर डिफर इन कलर एंड साइज शेप, सब कुछ में डिफर होगा।
साइज, शेप, टेस्ट सब में डिफर होगा। तो ये एक ऑब्जेक्ट है डाल्टन के अनुसार, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। डाल्टन के अनुसार एक ऑब्जेक्ट ये है, एक एटम एक ऑब्जेक्ट ये है, तो इसका एटम का कलर अलग, शेप अलग, साइज अलग, इस ऑब्जेक्ट का कलर अलग, शेप अलग, साइज अलग। लेकिन बाद में देखा गया ऐसा नहीं है, एक ऑब्जेक्ट का इसका कुछ एटम, इसका कुछ एटम सेम साइज का भी हो सकता है, सेम कलर का भी हो सकता है, सेम टेस्ट का भी हो सकता है, सेम प्रॉपर्टी का हो सकता है। ये बाद में ये पता लगा, तो ये 5वां नंबर भी इनका डिमेरिट होगा, ठीक है। तुम लोग यही मेन 4-5 गो चीज है, 4-5 गो मैंने ये मेन 4-5 गो पॉइंट मेन है। उसके बाद वो सिप चप से अपने लिखा है। 6ठा नंबर यह बोलता है किधर किधर लिख सकते हो, लेकिन 2-3 के ऊपर का मेन लिखना है। दुनिया में एटम डिफरेंट काइंड का है, ये कौन नहीं जानता है। अलग अलग ऑब्जेक्ट है तो अलग अलग एटम्स है। एटम्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड, डिफरेंट काइंड के एटम दुनिया में अवेलेबल है, सही बात है, ये तो बात सही बोला, ये तो बात सही बोला, ठीक है ना, कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड का एटम सब अवेलेबल है। 7वां चीज बोलता है कि जब हम लोग एटम को एटम से मिलाते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल। तो क्या ये अपना मन से बोलते हैं, पहले ही पकड़ू और कटियामा ने बोल दिया था कि 2 गो परमाणु को मिलाएंगे तो अणु बनेगा। बस देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि सब कुछ आप अपने से खोजेंगे, ठीक है ना, सब कुछ आप अपने से नहीं खोजेंगे, कुछ चीज कॉपी भी कर सकते हैं। 8वां नंबर चीज देखो, ये 8वां नंबर क्या बोलता है कि किसी एक कंपाउंड में एटम्स आर फिक्स्ड इन वन कंपाउंड। एक कंपाउंड में एटम जो क्या रहता है वो फिक्स रहता है। ये तो बात सही बोला, ये तो बात सही बोला। एक कोई कंपाउंड है H2O, ये अपने पास वाटर है जी, ये कंपाउंड हो गया, इसमें 3 एटम पार्टिसिपेट किया, 2 हाइड्रोजन का, 1 ऑक्सीजन का, ये तो फिक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें 2 1 3 4 7 एटम पार्टिसिपेट किया है। तो एटम्स इन ए कंपाउंड आर फिक्स, ये बोलता है डाल्टन, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल में सिर्फ एलिमेंट को देखेंगे, कंपाउंड को थोड़ी देखेंगे। हाँ जी। 9वां नंबर ये क्या बोलता है कि जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शन करेंगे तो एटम पार्टिसिपेट करता है, ये भी बात सही बोला, ये कुछ चीज नया बोला है। चलो डाल्टन इतना तो चीज बोला है, व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स केमिकली कंबाइन देन द एटम पार्टिसिपेट, ठीक है ना। से मान लो तुम ट्रेन में जा रहे हो, तुम्हारे पास रोटी है, दूसरे के पास सब्जी है, तुम लोग ये कर रहे तो तुम्हारा सब्जी पार्टिसिपेट किया, उसका रोटी पार्टिसिपेट किया, तो सीधे ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से जब मिलता है ना तो एटम पार्टिसिपेट करता है। इन केमिकल कॉम्बिनेशन एटम्स पार्टिसिपेट, एटम उसमें पार्टिसिपेट, उसमें भाग लेता है। जब भी केमिकल कॉम्बिनेशन होगा तो एटम ही पार्टिसिपेट करेगा और कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है ना। और 10वां नंबर जो बोलता है ना कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एक एटम कई दूसरे एटम के साथ मिलकर नया नया कंपाउंड बना सकता है। 1 एटम कैन कंबाइन with many other atoms to make many compounds। ये तो बात सही बोला है, ये ठीक है, ये तो बात सही बोला है। तो ये 10 गो चीज बोला है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब देखो इसमें, हाँ 1-2 गो सही बोला है। अब देखो इसमें सब चीज गलत थोड़े बोल सकता है, इतना तो वो कर रहा था तो लोग उसको थोड़े अभी ना पता लगा है गलत है। 12 साल की उम्र में टीचर बन गया था, पढ़ाने से बड़ी एक्सपीरियंस होता है, ठीक है ना। हाँ, बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज टीचिंग। अगर आपको सीखना है तो कोई चीज़ सबसे पहले पढ़ाना शुरू करो। अगर कोई सब्जेक्ट तुमको भारी लगता है ना, उससे कमजोर स्टूडेंट को पकड़ो, अपने से पढ़ाना शुरू करो, अपने आप तुम्हारा अच्छा हो जाएगा ये। तो देखो इसमें डिमेरिट्स जो है हम लोग यहीं पे जान जाएंगे। लोग एक चीज़ और देखना, लो
क्योंकि डाल्टन जो कुछ बोलता है ना यहाँ पे, आई एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, यहाँ से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा प्रूव हो जाएगा डाल्टन के अनुसार। जब हम लोग दो चीज को मिलाएंगे जी, दो चीज को जब मिलाएंगे ए प्लस बी और ये सी बनेगा, तो ए का मान लीजिए 5 एटम रहेगा और बी का रहेगा मान लीजिए 10 एटम, 15 एटम हुआ। रिएक्टेंट में 15 एटम हुआ, तो 15 एटम का जो मास हुआ इधर रिएक्टेंट पे, अब वही ना प्रोडक्टवा में जा रहा है कि कोई एटम का क्रिएट हो जाएगा, चाहे कोई डिस्ट्रॉय होगा। ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एटम को, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डाल्टन के अनुसार भी फिक्स नहीं, प्रूव नहीं होगा इसके अनुसार। ठीक है, हाई डिमेरिट से यहाँ डिमेरिट से 3 को डिमेरिट से यहाँ होगा। डिफरेंट काइंड का एटम होता है, एटम एटम मिला के मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, एटम्स आर फिक्स्ड इन द वन कंपाउंड, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यहां से प्रूव हो जाएगा। किसी भी कंपाउंड में एटम फिक्स है तो इसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्रूव होता है। इन ए केमिकल कॉम्बिनेशन एटम पार्टिसिपेट, ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रूव होता है। चलो बोलो तो पहला क्या बोला डाल्टन? हाँ ठीक है, आगे। हाँ बोलो। हाँ और हाँ चलो बोलो बोलो, पहला बदलो, पहला क्या बोलता है डाल्टन? ऑल द मैटर आर मेड बाई स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम। दूसरा नॉट डिविजिबल। तीसरा नॉट डिस्ट्रॉय। चौथा और रेस्पेक्ट में सेम होगा। एक ऑब्जेक्ट का जितना एटम होगा सब सेम होगा, दूसरे ऑब्जेक्ट के एटम होगा तो अलग सेम होगा। दो ऑब्जेक्ट के एटम सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे, ये दोनों ड्रॉबैक्स है। फिर आगे क्या बोला? डिफरेंट काइंड के एटम होंगे, एटम एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाएगा। केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट लेता है? एटम पार्टिसिपेट करता है। ठीक है ना, किसी कंपाउंड में एटम फिक्स है, यहीं से हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यहाँ से प्रूव हो गया है उसका। बोलता है किसी कंपाउंड में एटम फिक्स है, तो मान लीजिए किसी कंपाउंड में एक एलिमेंट और एक मिनट दो एलिमेंट मिला हुआ है, एक का 10 दूसरा का 15 मिला हुआ है, फिक्स है, ना बढ़ेगा ना घटेगा, तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन रहेगा। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और यहाँ से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रूव होता है। अब अजय अब कहता है व्हाट इज एटम। अब क्या कहता है? एटम क्या है। अब आपसे पूछता है व्हाट इज एटम। अब कोई पूछेगा कि एटम क्या है तो क्या बोलोगे? हाँ, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल एटम है हमारे लिए अब, और यही पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में। थोड़ा सा बढ़ा देंगे, दोज पार्टिसिपेट इन, जो हमको केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एटम ही पार्टिसिपेट करेगा, दूसरा कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा केमिकल रिएक्शन में। दो हम लोग ऑब्जेक्ट को मिला रहे हैं ना, जब भी हम लोग दो ऑब्जेक्ट को मिलाएंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट का एटम वहाँ पार्टिसिपेट करेगा। एक ऑब्जेक्ट का एटम और दूसरा ऑब्जेक्ट का एटम मिलके एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा। अरेंजमेंट चेंज होता है। पुरानका बॉन्डिंग, जैसे तुम लोग में दोस्ती है, मान लो तुम लोग में दोस्ती है, दूसरा दो और लड़की सब आई, तुम लोगों का बॉन्ड टूट गया, एक का उससे दोस्ती हुआ, एक का उससे दोस्ती हुआ, तो पुरानका बॉन्ड टूटता है। क्योंकि जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो सभी एटम भी तो है, तो एटम अपने ऑब्जेक्ट को छोड़कर जाना नहीं चाहता क्योंकि बॉन्डिंग है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब जैसे दूसरा ऑब्जेक्ट आया तो इसको देखा कि हमारा इससे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो इसका एटम और इसका एटम मिलके केमिकल रिएक्शन करना शुरू कर देगा। मान लीजिए हम लोग एक बाल्टी में रखे हुए हैं, यहाँ पे रखे हुए हैं हाइड्रोजन, एक कंटेनर में हाइड्रोजन, और एक कंटेनर में रखे हुए हैं ऑक्सीजन। ठीक है, अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अगर हम लोग इस पाइप के द्वारा मिला दें और उतना टेम्परेचर दें और उतना प्रेशर दें जितना पानी बनने के लिए चाहिए, तो हाइड्रोजन का 2 एटम
और ऑक्सीजन का एक एटम मिलकर दोस्ती कर लेगा। केमिकल रिएक्शन हुआ, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? एटम। दूसरा कौन पार्टिसिपेट करेगा? दूसरा तो कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इससे पहले जाइएगा तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या था? H2 के रूप में था। ये अपने हाइड्रोजन अपने के साथ मस्ती कर रहा था। अब तोड़ेगा ये बॉन्ड, नया बॉन्ड बनाएगा और जाएगा तो क्या बनाएगा? कहेगा कि भैया जाओ, अब हम घर छोड़ के अब हम जा रहल बानी तार, अब हमको आवश्यकता नहीं है, अब हम पानी के साथ वाटर ऑक्सीजन के साथ अब हम जा रहे हैं, अपना दोस्ती कर रहे हैं, जा भागो, तुम्हारे हम दुनिया को हम छोड़ रहे हैं, भागो। ये भी कहेगा छोड़ रहे हैं, भागो, पानी बन जाएगा दोनों। समझे? तो केमिकल रिएक्शन में एटम पार्टिसिपेट करेगा और कोई पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। ठीक है ना? अब देखो साइज ऑफ जो एटम होता है ना, एटम को क्या हम लोग देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो एटम नैनोमीटर का साइज होता है जी। नहीं, माइक्रोस्कोप से भी खतरनाक रहेगा। सेल बड़ा होता है कि एटम? सेल बड़ा होता है। एक सेल में कई एटम होता है। सेल को माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, एटम को नहीं देख सकते हो। एसटीएम आता है, स्टनिंग एंड टेलिंग माइक्रोस्कोप आता है, उससे हम लोग देख सकते हैं। एसटीएम से साइज ऑफ एटम। अब देखो हम लोग के पास जो सबसे छोटा एटम है ना, स्मॉलेस्ट एटम किसका होता है? ये हाइड्रोजन का है थी, हाइड्रोजन का 0.037 माइक्रोमीटर या हाइड्रोजन का होता है। नैनोमीटर, नैनोमीटर 0. हाइड्रोजन एटम है। अब एटम को किससे नापते हैं? उसका साइज है, रेडियस से नाप रहे हैं, रेडियस से। तो ये हाइड्रोजन का एटम का जो साइज होता है 0.037 इंटू 10 के पावर -9 मीटर। तो क्या ये माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं? माइक्रो से भी छोटा हो गया तो नहीं देख सकते हैं। तो इतना मीटर का हाइड्रोजन का होता है। ठीक है ना? इसलिए हम लोग को एटम को देखने के लिए क्या लगाना पड़ता है? स्टनिंग एंड टेलिंग माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है। ये माइक्रोस्कोप अगर हमारे पास रहेगा, नैनोमीटर से भी छोटा चीज को देख सकता है, तभी हम देख सकते हैं। इसलिए जब हम लोग अपना पढ़ेंगे एटम के बारे में पढ़ते हैं, पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, पहले शुरुआत करेंगे हाइड्रोजन से, बिकॉज हाइड्रोजन इज ए स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा जो एटम है हमारी दुनिया में अभी तक जो खोजा गया है, सबसे छोटा हाइड्रोजन ही है। ठीक है? अब देखो सिंबल की बात है। अब तो एटम की कहानी शुरू हो गई है। एटम क्या है? तो एटम किसी भी मैटर का छोटका इकाई है। अब हमें अब पारी आ गया था कि भैया कि आप दो चीज को आप लिखते हैं, उस समय लेकर आए थे लोग, जब हम लोग दो चीज को लिखते हैं लोग, तो अब आया बात ना कि हम लोग जब दो चीज को लिखते हैं, तो पूरा कंपाउंड का नाम नहीं लिखेंगे जी। अब आया क्या? बारी आया सिंबल देने की, कि जब किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का, अब पूरा नाम नहीं लिखा जाएगा। पूरा नाम लिखने में ज़्यादा टाइम पास होगा। तब साइंटिस्ट लोगों ने बोला क्या करेंगे, हम लोग सिंबल देते हैं, हम लोग सिंबल दिया जाएगा। ठीक है? तो पहले ही शुरू किया ये डाल्टनवा, इतना ना भारी भारी सिंबल देता था। एक कोनो सिंबल उसका नहीं है, मैंने बड़ी अलग अलग टाइप का सिंबल देता था, एकदम पेंटिंग कर करके देता था। अब उसको छोड़ दिया गया, कोई नहीं माना। इजी चीज ना माना जाएगा, भारी चीज कौन माना जाएगा? तब सिंबल दिया जे बर्जिलियस, ये सिंबल दिया। इसके नाम इसका दिया गया, हम लोग सिंबल को हम लोग मानते हैं लोग। किसी भी एलिमेंट का, एलिमेंट कंपाउंड नहीं बोले, एलिमेंट मिलने से कंपाउंड बना। किसी भी एलिमेंट है, 118 एलिमेंट अभी खोजा गया, किसी भी एलिमेंट का पहला लेटर या दूसरा पहला और दूसरा लेंगे लोग। ठीक है? या अगर मान लो कोई मिक्स कर रहा है तो लैटिन नाम का पहला लेटर ले लेते हैं। जैसे सोडियम का लैटिन नाम है नेट्रियम, तो Na लेते हैं सोडियम में। ठीक है? तो ये कार्बन का कार्बन है, तो इसमें हम लोग जैसे हाइड्रोजन का पहला लेटर हम लोग लेंगे H, हीलियम का He, क्योंकि H लेंगे तो हाइड्रोजन से मिक्स कर जाए तो He। तो ये
एच बता रहा है 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये एच बता रहा है। हाइड्रोजन के एक एटम का ये सिंबल बता रहा है, एक एटम को रिप्रेजेंट करेगा। अब कहीं भी सिंबल लिखेंगे तो ये एक एटम को रिप्रेजेंट करेगा जी, समझे। तो ये अब हम लोग को आता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पढ़ना है और एटॉमिक मास पढ़ना है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में इसका जरूरत पड़ेगा। अभी तो जरूरत नहीं पड़ेगा, नेक्स्ट चैप्टर में बहुत जरूरत पड़ेगा। हाँ, एटॉमिक नंबर तुम लोग को याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पर है हमारा क्या, एलिमेंट। ये है सिंबल, ये है एटॉमिक नंबर, और ये है एटॉमिक मास। ये है मास। पहला एलिमेंट हमारा क्या है, हाइड्रोजन। सिंबल एच, सिंबल दे दीजिए इसका एच। एटॉमिक नंबर 1। अब एटॉमिक मास हम तुमको ट्रिक बता रहे हैं, टेंशन मत लो। दूसरा क्या है हमारे लिए, हीलियम। दूसरा है हीलियम जी, सिंबल एच ई, एटॉमिक नंबर 2। तीसरा क्या है, सिंबल एल आई, पहला और एक दूसरा, और ये 03। चौथा बेरिलियम, बेरिलियन, बोरॉन, और हाँ बेरिलियम, बेरिलियम स्पेलिंग इधर इधर होगा चलेगा, BE, ये 4 हो गया। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, BORON, इसका सिंबल सिर्फ B, 5। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। कार्बन, सिंबल C, 6। नाइट्रोजन, सिंबल N, 7। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिंबल O, 8। उसके बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन, सिंबल FL, F होगा, जी कहाँ से हो जाएगा जी, मैंने फ्लोरीन का कभी F बुक में क्या दिया है, अभी मास हम कहाँ रहे, अभी नंबर ना बता रहे हैं। फ्लोरीन के बाद नियोन, Ne, 10। ये 10 इधर हो गया। अब देखो 10, अब इसका सबका हम एक के बार बता रहे हैं, सबका हम एक के बार बताएंगे। ये काहे 10 तक बताए, 20 तक। एलिमेंट्स, सिंबल, नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। अब आगे क्या होता है, सोडियम, 11 का सोडियम। सोडियम को एसओ से डिनोट नहीं करे, Na, क्योंकि लैटिन नाम है नेटियम। सोडियम का लैटिन नाम है नेटियम, इसका लैटिन नाम है, ठीक है ना। 11। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, तो ये Mg, 12। उसके बाद एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, Al, 13। उसके बाद सिलिकॉन, Si, 14। फास्फोरस,
फास्फोरस, पी 15, सल्फर, एस 16, क्लोरीन, क्लोरीन लिखा जाएगा, क्लोरीन पढ़ा जाएगा, क्लोरीन क्या, Cl17, उसके बाद आर्गन, Ar18, पोटासियम, ये भी लैटिन नाम है, कैलियम का लैटिन नाम है इसलिए के से 19, उसके बाद कैल्शियम, Ca, कार्बन का पहले C दिया गया है, कैल्शियम Ca, ये हो गया 20। अब देखो इसका मास नंबर, मास लिखने का कितना आसान तरीका हम बता रहे हैं। मास लिखने का, जितना भी इवन है, जितना भी इवन है उसको 2 से गुना सिर्फ कर देना है, बस कुछ याद रखना है। कहाँ कहाँ कुछ हम लोग बता रहे हैं। देखो ये इवन ना है, ये एक अपवाद है, बेरिलियम एक अपवाद है। जितना इवन नंबर है सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 अपवाद बता रहे हैं, एक वहां पर अपवाद है और एक यहाँ पर अपवाद है, बस 18 नंबर। ये 2 आप लोग को अपवाद याद रखना है इवन में। वो ऑड में ना आ रहा है, अभी इवन में देखो, इवन में देखो हाई 2 अपवाद याद रखना है, एगो 4 और एगो 18। और कोई इवन में कोई अपवाद नहीं है, सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, याद रहेगा। जितना इवन नंबर में है एटॉमिक नंबर, आपको सिर्फ क्या करना है, 2 से गुना कर मल्टीप्लाई कर देना है। 2 से बस सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ बेरिलियम और आर्गन में ही आपको क्या करना है, बस नहीं करना। बेरिलियम में 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ना है, आर्गन में 2 से मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ना है, बस ये 2 चीज याद रखो, याद रहेगा। और सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 का हो गया 4, 4 का हो गया 8, इवन का बता रहे हैं, 6 का हो गया 12, 4 का 8 प्लस 1 9, ये अपवाद में ना आ रहा है। हाई अपवाद वाला में ये ज्यादा जोड़ेंगे, ये हो गया 9, हाई हो गया 6 दूनी 12। तो हम डिवाइड कहाँ कर रहे हैं, हाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 दूनी 20, तुम्हारा सुनने में कंफ्यूजन है। 12 दूनी 24, 14 दूनी 28, 16 दूनी 32, 18 दूनी 36 और 4 40, इसमें 4 जोड़ेंगे, इसमें 4, इसमें 1, इसमें 4, इसमें 1, अब 20 दूनी 40। और बोलिए एक रोज आसान कोई ट्रिक है। आज जितना ऑड नंबर है समय 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ना है। इसमें 3 गो अपवाद है, हैज लगा रहे हैं, एक हैज यहाँ, एक हैज यहाँ लगा रहे हैं हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन पे है? एक 5 पे है जी, एगो नाइट्रोजन पे है और एगो क्लोरीन पे, और 5 पे कहाँ रहेगा। एगो इस पे, एगो ये हैज लगा रहे हैं और एक क्लोरीन पे लगा रहे हैं, बस 3 जगह है, 3 2 5 को बस याद रखना है। और सबको ये 1 का 1 के रह जाता है, 3 6 1 7, 5 10 से 11, 7 14 का 14 ही रह जाता है, 11 दूनी 22 1 23, 13 26 1 27, 15 30 1 31, 17 34 5 35.5, 19 दूनी 38 1 39। देख लीजिए, मिला लीजिए आप बुक से, बुक से मिला लीजिए, बुक से आप मिला लीजिए। कौन सा, 9 दिन 18 1 19, बुक से मिला लो, मिला लो एक बार तुम आप। ये 20 तक तुम लोग को याद रहेगा तो 9 तक काम चल जाएगा, लेकिन अगर तुम लोग को आगे भी काम चलाना है तो और भी याद करना पड़ेगा। इक्कीस से 30 तक, 30 तक जरूरत पड़ता है, डालेंगे ना, बिना डाले थोड़े होगा। देखो 21 से ट्रिक था, एक ट्रिक है, साइंस टीचर
टीचर को ऐसे लिख रहे हैं जानबूझ के पूछ के। वंदना, कृपलानी, हाँ, मंडे, फ्राइडे को निकल क्यों जाती है। ये है ट्रिक। साइंस टीचर वंदना कृपलानी मंडे फ्राइडे को निकल क्यों जाती है। साइंस बोले तो एस्केंडियम, ठीक है ना, साइंस बोले तो एस्केंडियम। अब यहां से देखो, अब हमको एटॉमिक नंबर, यहां से एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26 और पकड़, रुको इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, अट जाए। यहाँ देखिए, हम एटॉमिक नंबर यहाँ लिख रहे हैं, एटॉमिक नंबर, हाँ एटॉमिक नंबर है जी, एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये एटॉमिक नंबर हम लिख दिए। एटॉमिक नंबर पे कौन कौन रहेगा, 21वां नंबर पे कौन रहेगा, ये जानोगी तब ना, ठीक ना था, उस पर जानना पड़ेगा ना कौन रहेगा। तो 21वां नंबर साइंस माने एस्केंडियम, क्या है एस्केंडियम, ये है एस्केंडियम, इसको एससी से दर्शाएंगे, समझे। टेन हो गया, चलो ना, उससे क्या मतलब है। टीचर से टाइटेनियम, टाइटेनियम टी आई से दर्शाएंगे। साइंस टीचर वंदना वनेडियम, वनेडियम वीए से दर्शाएंगे जी, वनेडियम को वीए से दर्शाएंगे, ठीक है ना, वी से, खाली वी से दिया है किताब में आपके। वंदना कृपलानी क्रोमियम, क्रोमियम सी आर से दर्शाएंगे। साइंस जब वंदना कृपलानी, साइंस टीचर वंदना कृपलानी। मंडे मैंगनीज, मैग्नीज एमएन, एमएन एमएन, हाँ एमएन, मैग्नीशियम तो एमजी से दर्शा दिए हैं। मंडे फ्राइडे फेरियम, फेरम या फेरियम, ये आयरन, आयरन, आयरन को फेरम बोलते हैं, ठीक है ना, आयरन। और मंडे फ्राइडे को कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट सीओ से दर्शाएंगे। निकल, निकेल, निकेल, निकेल एन आई, क्यों कॉपर सीओ डबल, जाती है का जिंक, ये है जाती है का जिंक, ठीक है ना। देखो सब तो हो गया हमारा। अब इसका एटॉमिक मास तो इतना आसान है ना कि तुम लोग सोच नहीं सकते हो, एटॉमिक मास इतना आसान है, इतना आसान है, माने इतना आसान जो कभी तुम सपना में नहीं सोच सकते, जा इतना आसान है। देखो इसमें एगो ट्रिक यहाँ पे लाना है, 3, 4, 5, 45, 45 3 बार लिख देना है, तो 6 एक साथ हो गया, हमको 10 गो का चाहिए ना, तो 3 एक बार लिख दिए, 4 5 4 5 4 5 लिख दिए। अब उसके बाद 365 दिन लिख देना है, 365 दिन, इतना नंबर तो कोई भी लिख सकता है। 3 लिख के 4 5 4 5 4 5 और एक 365 दिन, इसको मैजिक नंबर बोल दो, मैजिक नंबर, यहाँ से यहाँ तक मैजिक नंबर। अब इसका एटॉमिक नंबर निकालने के लिए, एटॉमिक मास निकालने के लिए एटॉमिक नंबर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21वां नंबर पे ये जोड़ देंगे, 22वां पे ये जोड़ देंगे, 23वां पे ये जोड़ देंगे। ऐसे इसका एटॉमिक नंबर निकालना था 2 × 21 + 3, तब 2 × 45, बस देख लो एटॉमिक नंबर इसका कितना आसान है। इसका निकालना है तो 2 × 22 अजोड़ 4, और दूसरका का निकालना है तो दूसरका का ले लो, एक से आसान कुछ रहेगा। तो ये हो गया 44 और 4
48, खत्म। यही तो है। इसका निकालना है तो 2 गुना 23 अजोड़ 5 ले लीजिए, 46 और 5 51, खत्म। तो ओकरो से आसान है। इसका निकालना है तो 2 गुना 24 अजोड़ 4 ले लीजिए, हैं 54, ठीक है ना। 54 होगा, 48 से 4 52 होगा, 52। इसका निकाला तो 2 गुना 25 अजोड़ 5 55। इसका निकालना है 2 गुना 26 अजोड़ 4, फिर 4 आएगा ना, 4 5 4 5 एक और 4 5, तो 26 दूनी 52 और 4 56। 2 गुना 27 अजोड़ 5, तो 27 दूनी 59, 51 52 55 56 59, 51 52 55 56 59, ठीक है। इसका निकालना है तो 2 गुना 28 अजोड़ 3, तो 2 8 16 6 5 1 2 4 1 5 56 और 3 यो 59। इसका निकालना है तो 2 गुना 29 अजोड़ 6, 365 था ना, तो 2 18 2 4 1 5 58 60 6 66 ना, 66 ना जी, 64 ना, 64 64 ना, 58 64 64। जिंक का यहाँ जगह नहीं है तो जिंक का निकालना तो 2 गुना 30 अजोड़ 5 60 5 65, तो इसका 65 ना हो गया। तो क्या एक से आसान कोई तरीका होगा? 30 तक आप जान गए, ऐसे ही 30 तक तो तुम्हारा ऐसे ही कंप्लीट हो गया। हाँ हाँ हाँ, हाँ। आप देखो क्वेश्चन तुम लोग में कुछ और पूछा जाता है। सुनो सुनो, बैठो बैठो, थोड़ा और चीज बताते हैं। तुम लोग क्वेश्चन और पूछा जाएगा, लैटिन नाम से कौन कौन आया है? लैटिन नाम से कौन कौन आया है? लैटिन नेम हमारा सिंबल में कौन कौन लिया गया है? इससे एक क्वेश्चन तुम्हारे 9 क्लास में रहना है तो रहना है। तो एक तो हमारा आ गया सोडियम, एक तो सोडियम आ गया, सोडियम एक आ गया सोडियम, सिंबल Na का है। इसका लैटिन नाम है नेट्रियम, नेट्रियम इसका लैटिन नाम है जी। तो याद कैसे रखा हम बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा का है, इसका एटॉमिक नंबर है 11, सोडियम का 11 होता है। दूसरा का है पोटासियम, 19 होता है, पोटासियम। हाँ नहीं, पोटासियम अंग्रेजी नेम है, इसको के से। कैलियम इसका नेटिव नाम है, कैलियम इसका नेटिव, ठीक है ना। और उसके बाद आयरन, अभी आप लोग लिखवाए हैं, आयरन 26 एटॉमिक नंबर। आयरन का फेरम, फेरम अम आएगा, एफ। आयरन का एफ से लगते ना, FERRUM, फेरम। फेरम माने आयरन, फेरम फेरम आयरन। तो 3 गो तो आसान है, जो अभी तक 30 तक आ गया है। इसके बाद और आएगा, कॉपर भी आया था ना 29 पे, COPPR, कॉपर को CU से डिनोट करते हैं, क्यूपरम इसको बोलते हैं, क्यूपरम, क्यूपरम रम, क्यूपरम, क्यूपरम बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी 4 आसान, ये 30 तक आ गया था जी। क्या नहीं आएगा? तो चांदी, चांदी का लैटिन नाम क्या है? AG। सिल्वर, चांदी को बोलेंगे सिल्वर, इसका AG। अर्जेंटेनम है इसका लैटिन नाम, अर्जेंटेनम या अर्जेंटम जी, अर्जेंटम, अर्जेंटम, अर्जेंटम। देखो इसका ट्रिक बता रहे हैं हम, इसका ट्रिक बता रहे हैं चांदी का। इसका एटॉमिक नंबर 47 होता है, ट्रिक से आपको याद रहेगा, हम बता रहे हैं, ठीक है ना। सिल्वर के गहने अर्जेंट में बनते हैं। चांदी का अगर आपके पास पैसा रहेगा तो सिल्वर बनाइएगा, सोना का गहना ना बनाओगे। आज जब अर्जेंट रहेगा, जल्दी में बनाना है, कम पैसा है, जल्दी बनाना है, अर्जेंट बना लो सिल्वर के गहने। तो यहाँ से याद कर लो,
सिल्वर के गहने अर्जेंट में बनते हैं, सिल्वर के गहने अर्जेंट में बनते हैं। यहां से याद रहेगा सिल्वर का अर्जेंटम है। और एक और इसका ट्रिक बता रहे 47 का। 1947 में भारत का जो है ना सिल्वर युग शुरू हो गया, देश आजाद हुआ तो 1947 में भारत का सिल्वर युग शुरू हो गया, तो 47 याद रखिएगा। और उसके बाद गोल्ड, गोल्ड का AU होता है, इसका औरम बोलते हैं, AURUM, औरम, ठीक है ना, औरम। अच्छा गोल्ड का पहले, गोल्ड का 79, तो गोल्ड से पहले हम 3 लिखवा देते हैं, गोल्ड का औरम होते हैं ना। अब देखो इसका कैसे याद रखोगे ट्रिक। गोल्ड औसतन, औसतन से AU आ गया, औसतन से AU आ गया, 79,000 भरी है, तो 79 से इसका एटॉमिक नंबर आ गया गोल्ड का, ठीक है। और क्या, तब 50 होता है किसका, टीन का, टीन का 50 होता है, टीन को SN बोलते हैं, एस्टेनम बोलते हैं, एस्टेनम है ना बोलते हैं जी, टीन का एस्टेनम, ST। और चलो स्पेलिंग इधर उधर होगा तो अपना चलना है। तो देखो टीन 50-50 सन में गर्म होता है, जब टीन जब सूरज में रखें तो 50-50 गर्म नहीं हो जाएगा, टीन सन में 50-50 गर्म हो जाता है बस। और ये कुछ और याद कराएंगे, टंगस्टन का होता है टंगस्टन का होता है वोल्फ्राम W, सब एक बार और रिवाइज कराना पड़ेगा।